एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक दयालु दर्जी रहता था। उसकी दुकान गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे थी। राजू बहुत मेहनती और मिलनसार था। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर मोर उसकी दुकान के पास आकर बैठ गया। मोर बहुत उदास लग रहा था क्योंकि उसकी एक पंख थोड़ी टूट गई थी, जिससे वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। राजू को मोर पर दया आ गई। उसने मोर को पास बुलाया और उसे कुछ दाने खाने को दिए। मोर ने धीरे धीरे दाने खाए और राजू के पास ही रुक गया। राजू ने मोर की टूटी हुई पंख को धीरे से सहलाया और कहा, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मोर हर दिन राजू की दुकान पर आने लगा। राजू उसे प्यार से खाना देता और उसकी देखभाल करता। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। राजू काम करते समय मोर से बातें करता और मोर उसकी बातों को सुनकर अपने पंख फैलाकर नाचता। गांव के लोग उनकी दोस्ती देखकर हैरान होते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। गांव वालों ने राजू को एक विशेष पोशाक बनाने के लिए कहा। राजू ने पूरी लगन से उस पोशाक को बनाया, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ कमी है। तभी मोर ने अपने सबसे सुंदर पंख को धीरे से गिरा दिया। राजू को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने उस पंख को बड़ी सावधानी से उस पोशाक पर लगाया। जब गांव वालों ने उस पोशाक को देखा तो वे उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वो पोशाक गांव के उत्सव की सबसे सुंदर पोशाक बन गई। उस दिन के बाद से राजू और मोर की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। मोर को पता था कि राजू ने उसकी देखभाल की है और उसने अपने सबसे कीमती उपहार, अपने पंख से उसकी मदद करके अपना आभार व्यक्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना और प्यार दिखाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजू और मोर की दोस्ती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में उस विशेष पोशाक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग राजू की कला और मोर के पंख की सुंदरता देखने के लिए उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी राजू की दुकान पर आया। उसने राजू से ऐसी ही सुंदर पोशाकें बनाने का अनुरोध किया जिसमें मोर के पंख का इस्तेमाल हो। राजू ने सोचा, मैं मोर के पंखों का व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे दोस्त का हिस्सा है। उसने व्यापारी से कहा कि वो बिना मोर के पंख के सुंदर डिजाइन बना सकता है। मोर ने ये सब सुना और वो राजू के पास आया। उसने धीरे से अपने कुछ और पंख गिरा दिए जो समय समय पर स्वाभाविक रूप से गिरते थे। मोर जानता था कि राजू उसकी दोस्ती का सम्मान करता है और उसने खुशी खुशी उन पंखों को राजू को दिया ताकि वो अपनी कला में उनका उपयोग कर सके। राजू ने उन पंखों का उपयोग बहुत सावधानी से किया। उसने ऐसे डिजाइन बनाए जो प्रकृति और दोस्ती का प्रतीक थे। उसकी पोशाकें इतनी अनोखी और सुंदर थीं कि वे शहर में भी बहुत प्रसिद्ध हो गईं। राजू की दुकान अब एक छोटे से गांव की दुकान से बढ़कर एक जानी मानी दुकान बन गई थी। राजू ने कभी भी मोर के प्रति अपना आभार नहीं भुलाया। उसने मोर के लिए अपनी दुकान में एक छोटा सा आरामदायक कोना बनाया था जहां मोर आराम से बैठ सकता था। जब भी कोई ग्राहक मोर के पंखों के बारे में पूछता तो राजू उन्हें मोर और अपनी दोस्ती की कहानी सुनाता। राजू और मोर की दोस्ती की मिसाल और भी गहरा गई। राजू अब गांव का एक मशहूर दर्जी बन चुका था और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के लिए एक विशेष पोशाक बनवाने आई। उसकी पोती बहुत बीमार थी और वो हमेशा उदास रहती थी। बूढ़ी औरत ने राजू से एक ऐसी पोशाक बनाने का अनुरोध किया जो उसकी पोती के चेहरे पर मुस्कान ला सके। राजू ने ये बात मोर को बताई। मोर ने तुरंत अपनी एक सबसे सुंदर चमकदार पंख गिरा दी। राजू ने उस पंख को बहुत प्यार और सावधानी से एक हल्के नीले रंग की पोशाक पर लगाया। जब बूढ़ी औरत ने वो पोशाक देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो राजू को बहुत धन्यवाद करके चली गई। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत वापस आई। उसकी पोती उसके साथ थी। वो नीले रंग की पोशाक पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने राजू से कहा, यह सिर्फ एक पोशाक नहीं है, ये जादू है। उसने बताया कि जब से उसने वो पोशाक पहनी है तब से वो हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। राजू को ये देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसकी कला और मोर की दोस्ती ने किसी के जीवन में इतनी खुशी ला दी। उस दिन के बाद राजू ने फैसला किया कि वो अपने ग्राहकों के लिए सिर्फ कपड़े नहीं बनाएगा बल्कि खुशियां और उम्मीद भी बुनेगा। और मोर, जो पहले एक टूटा हुआ पंख लेकर उदास था, अब अपनी दोस्ती और उदारता से खुश था। उसने सीखा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी एक नई चमक आती है। इस तरह राजू और मोर की दोस्ती की कहानी एक ऐसा सबक बन गई कि सच्चा धन दौलत या शोहरत नहीं बल्कि दूसरों के चेहरे पर लाई गई मुस्कान और दिल में भरी हुई खुशी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और इस कहानी पर अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।